रिफ्रैक्शन, ठीक है, पहले हिंदी में समझते। रिफ्रैक्शन का मतलब जब कोई भी लाइट रे, ठीक है, लाइट रे अपने पाथ से डिविएट करता है, मतलब वो एक सीधी सीधी पाथ में जा रही थी बट बीच में कोई हिंड्रेंस आई, उसने गाड़ी मोड़ ली, ठीक है, इसको कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब अंग्रेजी में पढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना, इज द फिनोमेना इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, कौन सा फिनोमेना है? इज द बेंडिंग ऑफ लाइट अवे फ्रॉम इट्स पाथ, away from its path when it enters a different medium. A change in medium leads to a change in the direction of light. ठीक है, हमने पढ़ा था रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या कहती थी? कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हमने स्टार्टिंग क्लासेस में कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स करे थे, तब मैंने आपको बताया था कुछ रे ऑप्टिक्स होता है, ठीक है, कुछ वेव ऑप्टिक्स होता है। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट होती है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट मतलब लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दिस इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है और बीच में एक मीडियम चेंज आ, उससे वो अपना पाथ पे डिविएट कर गई, इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, ओके, चलो तो अब प्रॉपर डायग्राम बना के देखते हैं। एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं। रिफ्रैक्शन व्हेन अ लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम इट्स पाथ ड्यू टू अ change in medium। ठीक है, आई नो ये डेफिनेशन आपने पहले कभी नहीं लिखा, लेकिन हम जितनी बार लिखते हैं हर बार नई डेफिनेशन लिखते हैं। हर का बेसिक एसेंस सेम होता है, बट हम अलग अलग डेफिनेशन क्यों लिखते हैं? जिससे आपको रटना ना पड़े, आपको समझ के कुछ की पॉइंटर्स याद रखने पड़े बस। तो इसमें की पॉइंटर्स क्या है? लाइट रे बेंड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड है, अवे फ्रॉम इट्स पाथ, इंपॉर्टेंट, ठीक है, और लास्ट मीडियम चेंज इज इंपॉर्टेंट, चेंज इन मीडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये बेंड जो होता है ना, ये कैसे होता है ये देखते हैं। तो उसके लिए हमें एक ग्लास स्लैब चाहिए। एक ग्लास स्लैब के थ्रू हम ऐसा करते हैं, एक लाइट रे ले भेजते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल बनाते हैं, लाइट रे को बेंड कर देते हैं, देन लाइट रे को दोबारा बेंड कर देते हैं, ठीक है, एक और नॉर्मल बनाते हैं, या फिर इसका थोड़ा सा जूम वर्जन बनाते हैं कि हम एक एक एंगल एंड एक एक पैरेलल लाइंस को ढंग से देख पाए। सो लेट्स मेक इट अ बेटर डायग्राम। एक सेकेंड बेटा, आप लेट हो, बहुत ज्यादा लेट हो, ओनली 10 मिनट्स। बेटा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, एक एब्सेंट मार्क करो। जब भी कोई लेट आता है ना, हाँ तो दांश, हमारे सर क्या कहते हैं कि सीबीएसई के हॉल में 1 मिनट लेट जाके दिखाओ। सही बात है यार, ये मैं भी यूज करूंगा, संदीप सर यूज करते हैं ना। सर आपको पता है संदीप सर फेवरेट थे यार। क्या सर, क्या चीज? गुड सिर्फ इवनिंग सीबीएसई के सर। हॉल में सिर्फ गया? उनकी क्लास में हाँ, फुल देवांश जब अटेंडेंस। कहानी स्टार्ट होती है ना तो तू तुरंत बोलता है, कॉन्सेप्ट के बीच में नहीं बोलेगा कब। अरे तो अच्छा सर छोड़ो, आपने कहा था ना, आपने कहा था सर कुछ बोलना नहीं है अभी। नहीं अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो वापस आता है कहानी बाद में, अभी पहले कॉन्सेप्ट करेंगे। सर तो चल सबसे के पहले एक लाइट रे, हेलो जगबीर, आप भी एब्सेंट मार्क हो गया आज, मैंने मैसेज देख लिया था। अच्छा अच्छा, ओके एक सर, लाइट वो रे, वापस आ गए सर वाईफाई, तो मैंने सोचा मैं कर लेता हूँ ज्वाइन। अच्छा नहीं अच्छी बात है, करना था, थैंक यू सो मच, मतलब माय मुझे करना ही प्लेजर, था, मुझे माय करना ही था प्लेजर। सर। एनीवेज, सर तो अब करा क्या रहे हो? अवे फ्रॉम नॉर्मल बनाओ या टुवर्ड्स द नॉर्मल बनाओ? ग्लास स्लैब डेंसर है, टुवर्ड्स द नॉर्थ। टुवर्ड्स द नॉर्मल टुवर्ड्स बनाओ, द नॉर्मल ठीक है, होगा। सर आप वेरी गुड। सर कैसे आप बना सर आप रहे हो? उल्टा बना रहे हो सर। अच्छा नॉर्मल कहाँ है? नॉर्मल यहाँ पे है, एक सेकेंड, नॉर्मल सर यहाँ पे आपको है, पहले नॉर्मल, क्या सर बोल फिर रहे हो? उसका, सर फिर आपको उसका ओरिजिनल पाथ बनाना पड़ेगा, उसके बाद जाके। हाँ सर। बेटा नॉर्मल की तरफ बताओ ना, नॉर्मल की तरफ बताओ, नॉर्मल बच्चे की तरह नॉर्मल बताओ कहाँ होता है।
नॉर्मल 90 Towards डिग्री है the इससे, north. ठीक है, हाँ। ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर वो बॉटम वाली लाइन। हाँ तो ये 90 डिग्री है। अब सरफेस से 90 डिग्री, मैंने क्या पूछा कि टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा? Towards the north. टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ऐसे। हाँ ऐसे हो जाएगा। ओके चलो पहले ये बनाते हैं, एंड देन ये क्या है, पहली बात M2 विच इज डेंसर, डेंसर मीडियम ऑप्टिकली है, डेंस है सर, ऑप्टिकली। और वेरी गुड, एक ये फेवरेट बच्चा है मेरा, यही सुनना था बस मुझे, तुम्हें पढ़ाने का फायदा हुआ, गुड। दिस इज ऑप्टिकली डेंसर। सर डेंसर मीडियम समझ में आता, ऑप्टिकली Sir, optically denser और denser में क्या सर? बहुत ही हाँ, ज्यादा वही। बड़ा अंतर है, ये अंतर हम अभी समझेंगे, ठीक है। दो चीजें अगर जनरली जो डेंसर मीडियम्स होते हैं जनरली हम समझेंगे वो ऑप्टिकली भी डेंसर होंगे। ऑप्टिकली डेंसर का मतलब कि लाइट को उसके थ्रू जाने में कितनी मेहनत लग रही है, ठीक है। डेंसर मतलब कि उसके मॉलिक्यूल्स कितने टाइटली पैक्ड है, ठीक है। डेंसर का सिंपल मतलब कि मॉलिक्यूल्स कितने टाइटली पैक्ड है, एंड ऑप्टिकली डेंसर का मतलब कि लाइट उससे कितनी आसानी से पास कर सकती है। तो हम जब इन मीडियम्स की बात करते हैं तो हम ऑप्टिकली डेंसर बोलते हैं। हम ज्यादा बड़े अंग्रेज हैं, हम ज्यादा अच्छे टर्म्स यूज करेंगे, ऑप्टिकली डेंसर। वैसे आप डेंसर और रेयर लिखो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली रेयर यूज करेंगे। ओके रिद्धांश? Yes sir. सर Okay. ऑप्टिकली डेंसर की कोई वैल्यू होती है? आपने बोला ना कितनी डिफिकल्टी होगी उसको पास होने में। बेटा कोई- रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम पढ़ेंगे ना तो वही डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्टिव अच्छा। इंडेक्स उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओ, अच्छा ओ, ओ, ओके। और आशी एक और बात स्टार्ट करते हैं, दोबारा से सुनते हैं हमने क्या पढ़ना स्टार्ट करा है, ठीक है। हमने पढ़ना स्टार्ट किया है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अगर एक लाइट रे जो सीधी सीधी डायरेक्शन में जा रही थी वो अपनी पाथ से मुड़ जाए, ठीक है। लाइट वैसे सीधी सीधी जाती है, लेकिन वो अगर अपने पाथ से मुड़ जाए, पाथ से क्यों मुड़े? क्योंकि वो एक डिफरेंट मीडियम में जा रही है, ठीक है, तो उसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो हमने फिर एक ग्लास स्लैब लिया, ये जो इतना बड़ा डब्बा देख रहे हैं हम, ये क्या है? ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है। कोई ऐसा जिसको डाउट हो ग्लास स्लैब क्या होता है? नो सर। Sir, मैंने रियल में मैं बताता हूँ। ग्लास स्लैब है एक, मान ली जैसे मिरर होते हैं, ठीक है। अब तूने ग्लासेस देखे हैं, ठीक है, मान ली एक ग्लास का टुकड़ा है बहुत बड़ा उतना मोटा ग्लास का टुकड़ा है, उसके थ्रू लाइट पास करी तो चेंज इन मीडियम हुआ, तो इसलिए वो जो ग्लास का टुकड़ा है उसको हम ग्लास स्लैब, ठीक है। ओके नाउ दिस इज ग्लास स्लैब, ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर गया, तो रिद्धांश ने कहा कि वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा नॉर्मल बनाते हैं यहाँ पे। अच्छा एक सर सेकेंड, इसमें emergent ray कौन सी हो? अभी बता रहा हूँ। थोड़ा और स्टीप एंगल बनाते हैं कि क्लियर विजिबल डिफरेंस दिखे, थोड़ा स्टीप एंगल बनाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा स्टीप एंगल, ठीक है। इस पे हमने एक 90 डिग्री नॉर्मल बनाया, 90 डिग्री नॉर्मल, ठीक है। तो ये लाइट रे इस साइड टुवर्ड्स द नॉर्मल डिफ्लेक्ट हो गई। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर वैसे तो सर हमने सब कुछ लिखा हुआ है, दोबारा लिखना है इसको? दोबारा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो तो भी लिख लेना, मतलब लिखना लिखना ही है। लिखना है। मतलब लिखना लिखना है। है। ओके हाँ बेटा चलो सर, मेरी दूसरी आईडी कंप्यूटर वाली कर दो एडमिट। करता हूँ एक सेकेंड। ओके नाउ इसके बाद ये रे बाहर यहाँ से यहाँ पे भी एक 90 डिग्री बनाते हैं, एंड देन ये रे बाहर जो निकली वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाए, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब सर नॉर्मल क्या ये होता है है? इमरजेंट रे। हाँ ये इमर्जेंट रे, ठीक है। ये क्या है? ठीक है, इंसिडेंट रे, रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, ठीक है। इंसिडेंट मतलब होता है कोई चीज सर जो start हुई, आई ठीक है, कोई इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, इंसिडेंट हुआ है। इंसिडेंट हुआ है मतलब स्टार्टिंग पॉइंट की स्टार्टिंग में सबसे पहले एक रे आई, एक इंसिडेंट हुआ, ठीक है, उसके बाद रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई तो मैं उसे रिफ्रैक्टेड रे बोल दूंगा, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। एंड उसके बाद ये इस पूरे ग्लास स्लैब में लाइट रे गई थी, एंड अब ग्लास साइड से बाहर निकल गई, बाहर निकला मतलब इमर्ज कर गई, तो बाहर वाली रे इमर्जेंट रे, है ना, इमर्जेंट रे। सिंपल है ना, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल, ठीक है। सर अच्छा बोलो। सर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस वो सेम होता है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस, हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें लग नहीं रहा है, पता है मुझे ऑनेक, बट हाँ सेम होता है, ठीक है। सो सर बोलो।
सर इंसिडेंट और एक्सीडेंट का कुछ मतलब वो होता है रिलेशन? नहीं, अच्छा मतलब लाइट की टर्म्स में तो नहीं होता। अच्छा, तो वैसे होता है? नहीं मतलब वैसे इंग्लिश में होता होगा तो इंग्लिश आती नहीं है मुझे। मैं बस पूछ रहा था, डाउट था मेरे हाँ को। नहीं कोई नहीं, अच्छी बात है, डाउट्स हमेशा पूछने चाहिए। नहीं सर मेरे EMF को क्या होता है? इमरजेंट रे नहीं समझ है। तेरे को इमर्जेंट रे नहीं समझ आया? सुन ध्यान से सुन। इमर्जेंट रे, अब एक ग्लास स्लैब में लाइट रे गई है ना रिद्धांश? एक ग्लास स्लैब में लाइट रे गई है, एंड उस यस ग्लास स्लैब से लाइट रे निकलेगी भी फिर, है ना? यस सर। लाइट रे पास करी है, तो जो निकल रही है ना ग्लास से, जो ग्लास से निकल रही है रे, फाइनली रिफ्रैक्ट होने के बाद दोबारा रिफ्रैक्ट होने के बाद वो होती है इमर्जेंट रे। ठीक है, ओके सर। ओके चलो। सर नहीं नहीं नहीं, ग्लास मैंने बताया यहाँ पे स्पेसिफिकली, मैंने मेंशन करा कि ग्लास डेंसर मीडियम है, एयर से ज्यादा डेंस है ग्लास। ठीक है, ऐसा कोई ग्लास नहीं होता जो एयर से क्या हो, रेयरर हो। ठीक है, मतलब एयर से हल्का नहीं हो सकता ग्लास। तो हाँ, अगर बहुत ज्यादा डेंस है, मान ले बहुत ज्यादा डेंस ग्लास, ठीक है, तो और ज्यादा टुवर्ड्स द नॉर्मल डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, इट विल ऑलवेज डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल, जस्ट द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, वैल्यू ऑफ आर जो हम करेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, याद है करा था? कांस्टेंट। ठीक है, ये इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और एक कांस्टेंट जो होता था वो क्या बट होता सर था? हमने अब तक ट्रिको किया रिफ्रैक्टिव ही नहीं इंडेक्स है। होता था, है ना? यस सर। सर बट रिफ्रैक्टिव हमने सर इंडेक्स अभी होता था। ट्रिको बस तो क्या किया बोल ही रहे हो? नहीं है, हमने ट्रिको करा है तो बेटा, किया ही करा नहीं है, है। करा है, करा है। हमने सिर्फ लेंस फॉर्मूला नहीं करा। चलो कोई नहीं, आगे बात करते हैं। सर वो बोल रहे हैं एंगल हमने ट्रिग्नोमेट्री तो करी ही नहीं है कोई दिवांश। नहीं, अच्छा ओके ओके, ट्रिग्नोमेट्री करने की जरूरत नहीं है इसके लिए, क्योंकि इसमें हमेशा ही आपको साइन आई जो भी एंगल होगा ना उसकी वैल्यू दे रखी होगी। मान लो कहते हैं 17 डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो साइन 17 की वैल्यू खुद ही दे देंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वैल्यूज डालनी। सर सर मेरे को आपने पहले कहा था कि 60 30 45 इनकी आती है बस। बेटा वो तो ट्रिग्नोमेट्री में आती है। ये आपने कहा था लाइट वाले में कि 60 नहीं, आप डिग्री दो 30 चीजें मिक्स कर रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ना, जो आप स्कूल में कर रहे होगे अभी मे बी, या फिर अभी जो हम करेंगे इवेंचुअली, उसमें आपके 30 वगैरह की वैल्यूज लाते हैं, क्योंकि वो आप याद कर सकते हो। साइन 17 साइन 16 ये आपको नहीं आते, इसलिए इसकी वैल्यूज हमेशा आपको क्वेश्चन में मिलेगी ही मिलेगी। सर अगर ओके, आते हैं तो फिर सर कैलकुलेटर देना चाहिए कैलकुलेट करने के लिए साइन वाला। साइंटिफिक कैलकुलेटर दूंगा तुझे देवांश, तू पेपर तू देने आ। सर सर आप मतलब सर जब आप सर सर 17 आ गया तो। हाँ नहीं, अगर 17 आता है क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो कुछ मत लिखो, छोड़ के आ जाओ, पूरा नंबर मिल जाएगा। और सर 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 ये भी होता है ना सर, सर जो इंसिडेंट रे होती है सर वो पैरेलल होती है इमर्जेंट रे के। हाँ हाँ, सर अभी एंगल भी बनाइए। इक्वल होता है। हाँ, रुक जाओ, पढ़ाने दो, पढ़ाने सर और दो। इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं ना? स्नेल्स लॉ इसे कहते हैं, अभी स्नेल्स कहते लॉ यस तो वो है। सर साइन आएगा साइन। यस हैं। अच्छा चलो चलो शांति, अब देखो इधर। सर एक अगर डाउट है। बोलो सर वो जो ट्रिग्नोमेट्री में वो टेबल है वो कैसे आता बेटा, वो मैंने मैंने ट्रिग्नोमेट्री कराई है क्लास एक में। उसका। सर मैंने ट्रिग्नोमेट्री याद कराई करी है मैंने सर, क्लास मुझे में। पता है शांति, वो वाला। एक बार एक से एक क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री हुई क्लास में? नहीं ट्रिग्नोमेट्री यूज सर। कर रहे हैं हम अभी? नहीं, बस नहीं करेंगे उस सर बारे में बात। साइन। जब कराऊंगा पढ़ा दूंगा। हाँ साइन देखा, अच्छा ठीक है। सर वो होता सर पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले, उससे हो जाता है याद। साइंस पढ़ ले, पढ़ाने यस दोगे? सर, यस सर। सर छोड़ दूं मैं पढ़ाना? जान ले लो यार तुम। अच्छा, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? जहां पे ग्लास स्लैब पे रे जस्ट टच करी है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड जिस पॉइंट से ये इमर्ज कर रही है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इमर्जेंस। सो नॉर्मल की अगर डेफिनेशन में बोलूं टेक्निकल टर्म्स में, रिफ्रैक्शन के केस में नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है? नॉर्मल इज परपेंडिकुलर, ठीक है, टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इस केस में, एंड एट द पॉइंट ऑफ इमर्जेंस दूसरे केस। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर मैं 90 डिग्री बनाऊं सरफेस के साथ, सरफेस ये मीडियम्स के सरफेस के साथ, तो वो क्या होगा? वो नॉर्मल। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब क्या हुआ? देखो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे मेजर करते हैं ये देखते हैं। ग्लास स्लैब मैंने बना दिया है, ग्लास स्लैब में सारे एंगल मेजर कर दिया है।
एक बार जल्दी से शॉर्ट में देख लेते हैं कि अगर मैं रिफ्रैक्शन का डायग्राम बनाऊं, ठीक है, रिफ्रैक्शन का डायग्राम बनाऊं, ठीक है, ये 90 है अगर, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। सो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उस एंगल को हम बोलते हैं आई, विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाती है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके ओके, क्लियर है इतना? फिर हमने पढ़ी थी एक छोटी सी चीज जिसे हम बुलाते थे स्नेल्स लॉ। सर फिर एमरजेंट, एंगल ऑफ एमरजेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या फर्क? एंगल ऑफ इमर्जेंस इज जस्ट द सेम थिंग एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बस वो इमर्जेंस क्योंकि ग्लास स्लैब से या मटेरियल से निकल रहा है उस मीडियम से, इसलिए उन्होंने नाम दे दिया है, वरना उसमें और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। मतलब रिद्धांश जो स्नेल्स लॉ है ना वो उतना ही वैलिड इन दोनों एंगल्स पे है, ठीक है, इन दोनों एंगल्स पे उतना ही वैलिड है जितना इन दोनों एंगल्स पे, ठीक है, समझ रहे हो? यस। ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या कहती है कि साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, बेसिकली इस एंगल की मान लो वैल्यू क्या है 30 है एंड इस एंगल की 60 है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, ठीक है, इज इक्वल टू अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट is known as रिफ्रैक्टिव इंडेक्स refractive index ऑफ द मीडियम। refractive index, ठीक है। और सर, what wait, अगर ऑफ मान लो द ये मीडियम मीडियम नहीं 1 है सर। और ये अरे, मीडियम सर, 2 है तो सर ये रिस्पेक्ट, रिफ्रैक्टिव सर एक सेकंड बोलो। वापस वो रिपीट कर दो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे बन गया ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली स्नेल्स लॉ कहती है कि साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट एंड वी कॉल दिस एन कांस्टेंट। नहीं होता, एन क्या होता है फिर? क्या बोल रहे हो? एन क्या होता है? साइन आई एन तो अपॉन वही होता है एन वो रिफ्रैक्टिव। मीडियम होता है। अच्छा मीडियम होता है, नहीं मीडियम थोड़ा होता है। एन मीडियम होता है। अच्छा मीडियम होता है वो। आप एम पूछ रहे हो, एन पूछ रहे हो? वो एन एम नहीं तो होता, म्यू वो होता है। एन नहीं फॉर न्यू सर, बॉर्न बेबी, एन नहीं सर, वो क्या होता है सर, वो उसको शायद सर एन सर जो वो दिखाते हैं ना सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला सर, मतलब लगता है उसकी तरह एन की तरह, वो शायद That is वही समझ not रहा है M वो। बेटा, that is not M, that is not M. सर Basically से लग इसीलिए रहा मैं है। आपको R लिखवा रहा एन हूँ, एन 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 इसीलिए मैं आपको R लिखवा रहा हूँ कि आपको, अच्छा एनीवेज, अभी बस इतना समझ आया जो समझाया अभी वर्धन? यस सर। ठीक है, बस इतना ही समझो। तो दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, इसको सर हम इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। सर इसकी डेफिनेशन कैसी होगी, मतलब? लिखवा दूंगा, अभी जाने तो दो डेफिनेशन तक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो साइन आई अपॉन साइन आर से जो लिखा है, जब इमर्जेंट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, जब एक रे मीडियम 1 से 2 जा रही है तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता चल रहा है हमें 2 1, है ना, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यस सर। मतलब मीडियम 2 का फर्स्ट 1 के रिस्पेक्ट में क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दिस इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव index. This is known as relative refractive index. और दो स्टूडेंट जिन्हें लग रहा है कि हम बहुत जल्दी चल रहे हैं, बेटा एग्जैक्टली हम बहुत जल्दी चल रहे हैं क्योंकि हम तीसरी बार कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा नहीं सर, ये तो दूसरी बार ही। यार, Yes, sir. मैंने तीसरी बार कराया ना, मैं ये बोल रहा हूँ, आप नहीं थे एक्स्ट्रा क्लास में। एनीवेज, अच्छा सर एक सेकंड, आप ये बता दो R21 क्यों लिखा है? R21 इसलिए लिखा है वर्धन क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसका मतलब, ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट। ऑफ, अब हाँ एब्सोल्यूट लिखेंगे। अब एब्सोल्यूट देखते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर और सर मेरे को स्नेल्स लॉ, डाउट है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में आता है ना सेकंड। क्या बेटा? सर जो हाँ, स्नेल्स Snell's लॉ है law, वो सेकंड लॉ ऑफ सेकंड रिफ्रैक्शन लॉ है ऑफ ना। रिफ्रैक्शन। हाँ, मतलब आपको फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पता है? यस हाँ सर। Yes, वो sir. फर्स्ट लॉ है? ऐसे ही है ना, एंगल ऑफ all इंसिडेंस, एंगल ऑफ lie on the रिफ्रैक्शन same point. एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम।
सर एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, इंसिडेंट रे। हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंट भी बेसिकली, एंगल ऑफ इंसिडेंस की जब बात कर रहे हैं, ठीक है, वो हमेशा दो लाइंस बनाती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, बिल्कुल सही बात है। द इंसिडेंट रे। incident ray, the refracted ray and the normal all lie on the same plane. सर मेरे को Okay, sir. डाउट है बोलो। सर, अरे जैसे लॉ सर जब जैसे ही है ना। एक पहले सेकंड, वाला। वर्धन एक बच्चा बोल रहा है, उसको बोलने देते हैं, फिर आपसे पूछेंगे। देवांश बोल। सर जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सर, उसको मतलब सर उसको सर स्पीड ऑफ लाइट अपॉन सर जो भी होता है सर वो लेते हैं, बट सर करवाने को दे देवांश, तब तो बताऊंगा। ठीक है मौका सर। मौका दो। हाँ बोलो वर्धन। सर मेरे को डाउट। फर्स्ट लॉ सर हमारे रिफ्लेक्शन की तरह ही है ना, ऑल लाइन दी सेम पॉइंट वाला। हाँ 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 हाँ, सेम हाँ। प्लेन। हाँ वो एक ही वो पीछे है ना। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सेम है। रिदांश बोलो जल्दी से। सर ये जो आपने R21 लिखा है सर, ये किसके बीच का रेशियो है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 है, ये रेशियो सर नहीं तो N2/N1। है। हाँ, मीडियम 2 का डिवाइडेड बाय मीडियम 1, ठीक है। ओके सर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, कि कुछ नहीं होता तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। दिस इज एब्सोल्यूट। सर C/V। क्या बोल रहे हो? C/V। नोटेशंस यूज ही नहीं करनी। सर 3 × 10 की पावर 8 अपॉन तब सर 3 × 10 की पावर 8 अपॉन सर जो भी मीडियम है। मुझे सर पता ही और नहीं sin 30 sin 60 क्या होता सर और स्पीड ऑफ लाइट जो है सर, उसे हम C से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? है। यार वही तो कह रहा हूँ, ये जनरल नोटेशन है, मैंने तो आपको सिखाई नहीं है, इसलिए तो मैंने नहीं सिखाई, क्योंकि ये जनरल सर अब मैं नोटेशन है। डाउट सर वो डाउट आ चुका है सर, वो टाइम आ चुका है। मेरी बातें सुनो प्लीज, मेरी बात सुनो सब। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही सुनो अभी, आप आगे पीछे अपना दिमाग बाद में लगाना। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके लिए बैकअप क्लास है, सो यू आस्किंग आउट ऑफ द वे क्वेश्चंस जो मैंने कराए नहीं है would be very 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 difficult for some students to understand. Don't be selfish, सबके लिए सोचेंगे, इसलिए कुछ बच्चे ट्रिग्नोमेट्री ना लगाए, कुछ बच्चे यहाँ पे मुझे CV वाली नोटेशन जो हमने नहीं करी है क्लास से वो ना बोले प्लीज। और भी बच्चे यस सर, बैकअप मैं ले डर रहे गया हैं, था उन्हें कि डरा ऐसा क्या दोगे होगा यार, सर, तो मुझे नहीं क्यों कर पता रहे हो? सर मैं डर गया नॉट अ था गुड अभी। हैबिट। सर अभी हुआ ना, क्या? अभी क्लास में हुआ ना, इसलिए। चिल हाँ चिल सर, चिल, मैं मेरे वही कह रहा हूँ कि दीज आर नोटेशंस, एवरीथिंग। लोग बेसिकली साइंस में हर चीज को एक नोटेशन दे दी जाती है। देयर इज नो रीजन फॉर दैट, देयर इज नो रीजन फॉर दैट। क्यों हम मोमेंटम को P बुलाते हैं एंड क्यों हम मास को M बुलाते हैं? दोनों तो M से स्टार्ट होते हैं, सर, है बट ना? मेरा सर ऐसा क्वेश्चन नहीं सर, मेरा क्वेश्चन सर बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है सर, बस एक बार चल सर। चल ठीक है, दिया तुझे मौका, जल्दी पूछ। यस सर। सर सर जैसे कि सर हम लोग सर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं सर, सर 3 × 10 की पावर 8 सर, मतलब वैक्यूम की स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम अपॉन सर जो भी मीडियम है। मीडियम में होती है। पर सर हम लोग पर सर मैंने देखा कि सर हम लोग क्वेश्चन में सर एयर की भी दी होती है सर, बट एयर की क्यों सर, एयर से हाँ, क्यों करते हैं हम वी लोग? एज्यूम सर वी मैं एज्यूम बताऊं? नहीं है दास, मैं बता रहा हूँ। सर मैं बताऊं। नहीं, आप में से कोई पढ़ा रहा है क्लास को? मैं आप लोग को होस्ट बना दूं, आप पढ़ा लोगे? सर नहीं मेरे ना? को भी डाउट है। हाँ तो शांति रखो और सुनो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम बोलते हैं काफी जगह, पहली बात सब भूल जाओ, अभी दोबारा स्टार्ट करते हैं। यहां तक सबको समझ आया था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट सर में एक क्या होता है? डाउट है। एब्सोल्यूट, एक सेकंड दास, पहले कवर करेंगे फिर बाद में डाउट लेंगे। जब बोलूं डाउट आपको है तभी डाउट पूछेंगे, आपसे उसके बीच में कोई नहीं बोलेगा। ओके सर। क्लियर? ओके। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिफ्रैक्टिव index of a medium with respect to vacuum / air in physics। ठीक है, इन फिजिक्स वी एज्यूम, क्योंकि एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी कम होती, सॉरी, एयर की जो डेंसिटी है वो इतनी कम होती है कि उसे हम एज्यूम करते हैं कि उसका और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी एज्यूम इट टू बी सेम। इसीलिए हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर
और इन वैक्यूम भी लेते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम और एयर दोनों सेम लेते हैं. दिस इज एन अजम्पशन, दिस इज नॉट 100% जो होता है रियलिटी में. हाँ, दोनों की डिफरेंट है, लेकिन दिस इज एन अजम्पशन कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. ओके, इसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर. इसीलिए हम देवांश का जो डाउट था वो भी कवर हो गया कि इसीलिए हम दोनों को इक्वल लेते हैं. इट्स जस्ट अ सिंपल अजम्पशन. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला होता है. अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालनी है, तो मैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 लिख सकता हूं. ठीक है, क्लियर है, सिंपल, कुछ इतना रॉकेट साइंस रीज में. अब बोलो वेदांश. सर एक बार आप वो 30 और 60 समझा सकते हो? 30-60 बस एक एग्जांपल था. 30-60 सर लेकिन वो बस एक example 36 सर वो 30-60 कैसे हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो कम था. यार होगा तभी ना. तो कह रहा हूँ, वो बस नॉर्मल एग्जांपल था, मैंने मैथमेटिकली एक्यूरेट नहीं बनाया था उसे. तो यही कह रहा है ना कि वो अगर मैं सी रद्दांश, जो तेरा डाउट है ना कि अगर ये 30 है तो ये 60 कैसे हो सकता है अगर ये डेंसर है तो, है ना. यस सर. सर मैंने वो कहीं कहीं टुवर्ड्स द लिखा है यहाँ पे कौन नॉर्मल. सा डेंसर है. ग्लास स्लैब की बात ही नहीं हो रही इसमें तो, समझा. क्या पता वो दूसरा मीडियम रेयर है ना. सर लेकिन मेरे को लगा हाँ. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ. तो यू ऑल्सो मेड एन assumption. वो assumption नहीं लगानी है यहाँ पे. हम सिंपली किसकी बात कर रहे हैं? रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ की बात कर रहे ओके सर. हैं. ओके, सर दीपक सर रोज 3 वीडियोस अपलोड. क्या बोल रहे हो बेटा? सर दीपक सर रोज 3 वीडियोस अपलोड. काउंट्स बढ़ेगा 11th-12th की. मैंने एक बार सर बोली. रिकॉर्डिंग से याद है सर, आपने ट्यूसडे वाली कर दी रिकॉर्डिंग अपलोड? आई डोंट रिमेम्बर कौन सी टॉपिक कौन सा कवर करा था हमने. सर आई गेस पता नहीं, मैं तो था नहीं क्लास में क्योंकि सर मेरी छुट्टी पे था. ओके, आई थिंक आई हैव अपलोडेड ऑल रिकॉर्डिंग्स, बट आई विल रीचेक एंड अपलोड अगेन. तो परसों की बात है, अभी ट्यूसडे की. तो मैंने आपको कल भी बोला था कि कर देना अपलोड, क्योंकि मैंने ये अपलोड हो गई है, मैं लिंक शेयर कर. अच्छा ठीक है, ठीक है. कर देना सर, अभी कर दो, फिर बाद में याद नहीं रहता कभी कभी तो फिर. हाँ बेटा, कर दूंगा, चिल. ओके सर. अच्छा, नाउ दैट वी नो द कहानी. अब जिस बात पे आप लोग ऑलरेडी 10 मिनट वेस्ट कर चुके हो, अब उसकी बात करते हैं. द जनरल नोटेशन. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे डिनोट होता है? किससे डिनोट होता है? अब बोल लो, अब बोलो क्लास. एन सर क्या एन एम एन से डिनोट होता है. एन या म्यू. तो अगर मैं एन, सर राइट वाला सर जो म्यू हुआ ना कैसे लिखते डंडा, हैं? वो म्यू. थोड़ा नीचे कर दो. लेफ्ट वाला? हाँ नहीं, राइट राइट. आगे लिखें. वो थोड़ा नीचे करके ना कर्व करना, वो थोड़ा ऐसे मधुबनी आर्ट. सर म्यू कैसे लिखते हैं? म्यू बेटा ऐसे लिखते हैं. ठीक है. ओ सॉरी, ये तो 5 होता है. आई डोंट सर रिमेम्बर. फाई क्या होता है? यार ग्रीक लेटर्स है. ठीक है, टू बी ऑनेस्ट इट डज नॉट मैटर. अगर आपको म्यू नहीं पता, लिखना नहीं आता तो ठीक है, वो ग्रीक लेटर्स है. वो जब और उसके यूज सर पढ़ोगे ना मेरे तब को ना समझो. सर एक क्वेश्चन में डाउट है सर, मैं आपसे मैं क्लास के एंड में पूछ लूंगा सर वो. क्लास के एंड में पूछना कोई. ओके सर. सर मेरे को भी एक डाउट है लेकिन मुझे पता नहीं है. क्या आपको सर मेरे डाउट है लेकिन आपको पता नहीं क्या डाउट है? नहीं सर, मेरे को पता है क्या डाउट है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि वो किस टॉपिक से है इस चैप्टर. अच्छा ठीक है, कोई नहीं, डिस्कस कर लेंगे. N21 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद
respect to medium 1. Okay, this is a relative refractive index. Okay, सर ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 है। हाँ सर बोलो। सर मैं मतलब अभी क्लास से पहले जब डीसीसी ऑनलाइन के क्वेश्चन कर रहा था ना, बोलो। हाँ तो सर उसमें हमेशा डायमंड का आ जाता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो वो बताओगे याद आप? करना पड़ता है। हाँ वो याद नहीं करना सर, पड़ता उसका याद सर बिना करे भी तो हो जाता है। है। मतलब अगर आपको स्पीड अलग ऑफ अलग चीजें आती हैं डायमंड से नहीं रिलेटेड सर, कि अगर मतलब सर इस अगर मीडियम सर से उसका ज्यादा रिफ्रैक्ट, कितना होगा? बेटा एक बार में एक ही बच्चा बोलेगा। हाँ ठीक है बोलो सर। वर्धन। हाँ सर, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे अगर डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब दे रखा है किसी में नहीं दे रखा, किसमें पूछा कि इस मीडियम से जाएगा तो कितना चेंज होगा, ऐसा मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कैसे करना होता है वो? बेस वही मैंने कहा कि आपको एक बार डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद हो जाएगी, फिर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे उसके। देवांश आप बोलो। मतलब सर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा डायमंड का, तो सर फिर स्पीड ऑफ लाइट निकाल के सर कर सकते हैं वो। वही ना रिफ्रैक्ट, वही तो कह रहा हूँ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड तो आपको पता होना चाहिए ना सर उसके। बट मोस्टली सर दिया होता है सर, मैंने कुछ देखा नहीं ऐसे मोस्टली दिया क्वेश्चन। भी होता है, कभी कभी नहीं भी दिया होगा, ना प्रैक्टिस करोगे तो यस याद हो वैसे सर, वैसे सर बुक में लिखा तो हुआ है। जाएगा। हाँ याद कर लेना, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात। सर एक और N21 चीज, सर एक और चीज सर पूछूं? बोलो बोलो बोलो। सर अभी मैं एक और डीसीसी का कर रहा था ना, वही मतलब, तो उसमें पूछा था कि कौन सा वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म करता है, तो मैं उसमें ऑप्शन था प्लेन, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, और प्लेन और ईदर कॉन्वेक्स, तो मैंने प्लेन ईदर कॉन्वेक्स करा ना, तो वो तो गलत दिखा दिया। सर और सर सेम सर, मेरा सर ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ सर, फालतू में सर, था नहीं गलत ये। कुछ क्वेश्चंस पोर्टल पे गलत आंसर मांगते हैं। उसमें जब आप जैसे आंसर पे जाओगे तो एक बार आंसर में चेक कर लेना, क्योंकि बेसिकली इट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम। सो मे बी सर उसने बी की जगह डी मार्क कर दिया हो गलती से। सो यू कैन चेक इन द आंसर सेक्शंस कि आपका आंसर सही सर ये है या सेम नहीं। क्वेश्चन था सर जो मेरा गलत दिखाया सर, मैं एक हाँ फोर कोई टाइम पहले यही प्रॉब्लम, कर रहा था। कोई प्रॉब्लम। ठीक है। बाय द वे, डाउट सेशन बाद में है, अभी पढ़ाई पे कंटिन्यू करते हैं, डाउट्स एंड में लो। ओके डाउट सेशन में एक छोटा सा क्लास के अंदर ही डीसीसी के टेस्ट करवा लोगे? मैं बताते रहूंगा कैसे क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं। नहीं बेटा, डाउट सेशन में डाउट्स पूछे लेंगे, जो आपके डाउट्स होंगे वो कवर करेंगे। ओके सर। ओके। N21 can also be written as speed of light, अभी हमने डिस्कस करा था, in medium 2 divided by speed of light in medium 1, which is basically V2 divided by V1. सॉरी, उल्टा लिख लिया हमने। V1 and 2, so V1 by V2. Similarly N12 क्या होगा फिर? V2 by V1, है ना? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है। अच्छा, Nm is the absolute refractive index of a medium. Okay, and this is basically speed of light in air slash vacuum divided by speed of light in that medium, in the medium. And speed of light in air को denote C से करते हैं, and speed of light in medium को denote करते हैं V से। These are just notations जो याद करने की जरूरत। तो जिस चीज पे हमने 10 मिनट्स 15 मिनट्स वेस्ट करे पहले, अगर रुक जाते तो मैं नहीं वेस्ट करा देता। सर यहाँ पे आपने लिखा है 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, सर हाँ V2 by V1 नहीं होता? तो ठीक है, सही है। ठीक है।
सर यही होगा। अभी चेक करता हूँ, इसमें बता। नहीं सर V1 ऊपर होना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, सर मैं इसमें जो भी, कंफ्यूज सुनो जा सुनो, हाँ एक सेकंड, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ये देखो एंड टू वन, ठीक है, जो एंड में आ रहा है, ठीक है, जैसे बुक में भी यही दे रखा है। एक सेकंड, हाँ सर ये ध्यान दिया था सर मैंने, सर जो एंड में आ रहा है वो नीचे नहीं ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू जो उसके पीछे, ठीक है। तो सर अगर वो मीडियम 1 रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 लिखा हो तो पहले में 2 लिखना है फिर 1 लिखना है ऐसे। अगर आपको निकालना है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो आप ये लिखो। ओके सर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सर जो नंबर बाद में लिखा होता है वो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हो। तो वो नीचे लिखेंगे। हाँ, जो नंबर बाद में लिखा होता है, देखो यहाँ पे मैं जो नंबर बाद तो में ऊपर लिखा है, लिख मैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ, इसलिए उसकी स्पीड मीडियम, उसकी स्पीड ऊपर आई, ठीक है। ओके, सर 1 मिनट लिख। लिख लिया सबने? हम्म, रट लो, काम आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। एम है एन, एन एम, क्या दिया था पोर्टल वाले?